पढ़ पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एंटीपायरिएटिक दवा ली जाती है, तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरिएटिक दवा ली जाती है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो जो ये हाइपो होता है ये आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये यूरोकोम की वजह से होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे वीडियो में एक से बढ़ के क्वेश्चन मिलेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो बीमारी होती है यह अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी होती है, ठीक है, इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है, आंख के जो कॉर्निया भाग होते हैं इसका प्रतिरोपण किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो प्लेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह नियासिन की कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण प्लेग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश काला दिखाई देता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो खसरा होने का कारक क्या है? तो खसरा आपका वायरस की वजह से होता है, तो कारक आपका वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो लगभग 24% भाग जो है रक्त गुर्दे को प्राप्त होता है। वहीं आगे प्रश्न देखें तो नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो ये कारोथर्स थे जो 1937 में नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किए थे। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो रूटाइल नामक जो ये धातु होता है यह अयस्क होता है, यह टिटेनियम नामक धातु का अयस्क होता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड को हम लिथार्ज भी कहते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो जो व्हेल मछली होती है इनके रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल जो होता है यह रेडियो एक्टिवता की इकाई होती है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान आपका एक्वेस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है वह 0.51 MeV होती है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स जो होता है वह प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगले प्रश्न को देखिए तो जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये A.I. ओपेरिन थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है? सी ब्रैकेट में H2PO4 2 होता है सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र। वहीं पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एपिलेक्सी रोग का संबंध है? तो ये नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो अर्जिमोन जो होता है यह ड्रॉपसी की बीमारी के लिए मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है, अर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में जो फास्फोरस होता है यह आपका कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। इस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो
वृक्क में जब कुछ गड़बड़ी होगी तभी मूत्र में एल्यूमिन आने लगता है। तो वृक्क बिल्कुल सही आंसर है। यहीं आगे बढ़े तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब नापते हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से और अच्छे से वीडियो को देखिए और इसे याद कर लीजिए, निश्चित रूप से ये आपके काम आएंगी। अगले क्वेश्चन को देखें तो पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? ये विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब मापते हैं, याद रखेंगे। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? 1/16 भाग जो है या 6.25% भाग जो है यह अवघटित रह जाएगा। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया में रक्त का थप्पा नहीं जमता। अगले प्रश्न को देखें तो डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए कहां उपस्थित रहता है? डीएनए हमेशा केंद्रक में उपस्थित होता है। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? अनुवांशिकता की का जो थ्योरी दिया था ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक एमयू को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो व्यक्तिकरण का जो घटना होता है इस कारण से बुलबुले में प्रकाश के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। किसी भी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। भारी जल होता है। तो भारी जल ड्यूटेरियम होता है। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, याद रखेंगे। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। दूध का पीएच का मान होता है तो 6.6 होता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, याद रखेंगे। पित्त जो है हमेशा यकृत में बनेगा और जमा कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में जमा होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी है उसे एस्टेपीडियस कहते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का मात्रक होता है। आयोडीन टिक्चर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? तो यह आयन मंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है?
तो यह जो परावर्तित होती है वह आयन मंडल से परावर्तित होती है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, टमाटर पकने पे लाल हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा क्रोमोप्लास्ट। परिस्थितिकी संबंधित है, तो जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से इकोलॉजी या परिस्थितिकी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1942 में यह प्रारंभ हुआ था। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का जो कंप्यूटर होता है उसे आई राइट कहा गया है। अगले प्रश्न को देखें तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जब इस वेग से किसी वस्तु को आकाश में उछालेंगे या फेंकेंगे तो क्या होगा, वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा, फिर वह धरती पे कभी लौटकर नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो यह अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन पाया जाता है। पुष्पों में क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके रंग भिन्न भिन्न होते हैं। सेब का खाने योग्य भाग है, तो सेब का जो हम भाग खाते हैं वह रसदार थैलामस खाते हैं। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो धड़कन जो धड़कता है वह आपका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर से परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कहते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन या वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देखकर अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर रूप से कर पाए। तो चलिए वीडियो को जब तक लाइक कीजिएगा, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।